मैंने कहा चारू चाकू छुरी भाटी जी की तरफ करी, शादी के साथ तो उन्होंने तुलना की सबसे पहले। और जब इनको इतनी ज्यादा एलर्जी हो रही है शादी की, तो मैं एक बात और कह दूं इनके नेता के लिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये है नीतीश कुमार, जगह जगह घूम रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल का दिन ऐसा है कि पूरा भारतवर्ष उसका उत्सव मनाएगा, और जो रूठे हुए लोग बैठे हुए हैं, सीधी सी आड़ किसकी ले रहे हैं? आप ही के द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी उदाहरण भाटी जी ने दिया, उनकी आड़ लेकर कह रहे हैं कि इनके पास और कोई शादी ब्याह का मौका ऐसा भी होता है जब जो रूठी हुई बुआ होती है वो भी मान जाती है। मायावती जी ने भी कह दिया कि इसका वो नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। मैं मलुक जी आपसे पूछूंगी, जब मायावती जी कह रही है एक मौका ऐसा है, कोई ये नहीं है कि वो एनडीए के साथ है, लेकिन वो कह रही है कि इस मौके पर सबको जाना चाहिए था। आज नीति आयोग की बैठक भी उसी तरह से, ये राज्यों के लिए है, इससे किनारा करके किससे फायदा होगा? नागर जी देखिए, पूरा देश और पूरा संसार देख रहा है, और यहाँ जो भाषा जो इस्तेमाल की जाए और जो हम बातचीत करें तो वो ऐसी हो जिससे लगे कि पहले वाला देश अब नहीं है, और ये देश आज का देश है। वहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को जो सांप सपेरे के लोग कहते थे, आज वो लोग नहीं है। आज वो टेलीविज़न पे और संसद में बहुत बढ़िया चर्चा करते हैं। जहाँ तक बात कांग्रेस की और उनके साथियों की बात है, कह रहे संसद नहीं बढ़नी नहीं चाहिए, इसका विरोध करा, सुप्रीम कोर्ट में गए। मैं आपकी जानकारी मिलाना चाहता हूँ, 1913 में ये लेजिस्लेचर सिस्टम कलकत्ता में शुरू हुआ। ये बिल्डिंग 17 में बननी शुरू हुई, 26 में पूरी हुई, और 2027 में पहला सेशन इसका हुआ। नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जब 20 करोड़ लोग से कम थे। और 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ आज़ादी के बाद, जब यहाँ 37 करोड़ लोग थे और स्लाइटली नेम चेंज हुआ, कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जब 37 करोड़ में 30 करोड़ इंडिया में, भारत हिंदुस्तान में, और 7 करोड़ लोग पाकिस्तान में, और 2023 में आज 140 करोड़ लोग हैं। कोई भी घर देख लो, 100 साल के बाद या तो 8-10 घर बन जाएंगे, या अगर एक ही घर में रहना है तो बहुत बड़ा घर बनाना पड़ेगा। कोई भी कॉरपोरेट घराना देख लो, जो छोटा था बड़ा बनाना पड़ेगा। 543 पहले एमपी, 545 2 एंग्लो इंडियन, 543 के भी चुनाव होते हैं। तो अभी 888 होने जा रहे हैं, तो बड़े एमपी बढ़ने हैं, बड़ी जनसंख्या बढ़ रही है, तो बड़ा संसद क्यों नहीं बनना चाहिए? ठीक है, जो आपने कही कि बड़ी संसद क्यों नहीं, प्रोफेसर रागी आपके पास आऊं, अजय जी के पास जाऊं, उससे पहले कुछ 1-2 सवाल ले लेती हूं, उसके बाद वापस आती हूं। हाँ, सवाल। नए संसद भवन से हम युवाओं को काफी उम्मीद है, तो क्या नए संसद भवन से युवाओं को रोजगार के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे? ठीक है, नई संसद से रोजगार का सवाल है अनिला जी, वो बहुत जरूरी सवाल है, मैं उस पर आऊंगी। एक और सवाल, हाँ, यहीं बैठ कर पूछो। देखिए मैम, मैं तो कहना चाहता हूँ अपने भारतवासी नेताओं से, बाहर के नेताओं से कुछ सीख लो। मोदी गए थे, विपक्ष विपक्ष सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे, और सबने जितने भी हिंदुस्तानी वहाँ थे उनका स्वागत और उनका साथ दिया था। ये हमारा नया संसद है, नया मंदिर है, आप लोगों को जाना चाहिए, पार्ट लेना चाहिए। नहीं तो एक कहानी लागू होती है इन पे। एक बार सड़क चले थे हम लोग, हाथी की पूंछ पकड़ के, 7-8 लोग थे, कोई कह रहा इतना तरबूज मिला, कोई इतना धन मिलेगा, निधि आयोग है। भाई तो गरीबों के लोगों के लिए फायदे के लिए काम होता है। पर उनमें जब आखिरी बारी उसकी आई, जिसने पूछ पड़ी, उसने बोला नहीं इससे इतना बड़ा, सबके सब नीचे गिर गए। तो आते चुनाव में 24 में जनता सब इनको इसी तरह गिरा देगी।